चलिए अब हम लोग परसेंटेज की अगली टाइप पढ़ने वाले हैं, यानी कि छठवीं टाइप पढ़ने वाले हैं। और ये रहा छठवीं टाइप का पहला क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है ये हमको बताना है। चलिए अच्छा, एक तरफ हम लोग लिखेंगे सही, एक तरफ लिखेंगे सही और एक तरफ लिखेंगे गलत। अच्छा सही क्या करना था, 5/3 का गुणा करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 3/5 का गुणा कर दिया। यानी गलत क्या किया है, 3/5 का गुणा करके गलत किया है। सही क्या करना था, 5/3 करना था। अच्छा हमने कहा कि इसको अगर हम लोग ना एलसीएम मेथड लगा करके इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। अगर हम लोग क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। चलिए हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं ना। हमने कहा कि अगर यहाँ पर लिखा गया है 5/3, यहाँ पर लिखा गया है 3/5, तो ये एलसीएम लीजिए। किसका लेंगे एलसीएम, हम लोग कहेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। ये जो बटे में नीचे वाली संख्या है ना, इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग कहें 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। हमने कर दिया। 3 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 25 निकल कर आएगा। यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 9। यानी कि सही करना था 25, गलती से क्या कर दिया, 9 कर दिया। हमने कहा त्रुटि कितने की हुई है, तो आप लोग कहेंगे 16 की हुई है त्रुटि। किससे हुई है, 25 से हुई है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। हमने कहा 25 सकने में 25, 25 चौका 100 और 16 चौको 64% होता है। आप लोग कहेंगे जी हाँ, यानी कि 64% आ जाएगा। यानी कि त्रुटि कितने की हुई है, तो आप लोग कहेंगे 64% की त्रुटि हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगर हमें इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करना होता ना, तो हमें ये एलसीएम नहीं लेना होता। जैसे देखिए आंसर कितना आएगा, 64%। हटाइए इसको। सही क्या करना था, 5/3 का मल्टीप्लाई, और गलती से क्या कर दिया, 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अगर हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 25 कितना आ जाएगा, 25। तो 25 को यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 त्रिका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे। हमने देखा कि 25 सही था, गलती से क्या कर दिया, 9। यानी कि त्रुटि कितने की हुई है, 16 की हुई है। किससे हुई है, 25 से हुई है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 16 चौको 64, यानी कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। तो इस मेथड में ना हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। तो सबसे आसान मेथड ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसमें लिखा गया है एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया। त्रुटि प्रतिशत क्या है ये हमको बताना है, बताइए। अच्छा सही क्या था, 2/3, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 3/2। सही 2/3, गलती से 3/2। क्रॉस मेथड लगाइए यहाँ पर। हमने कहा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। हमने कहा कि सही था 4, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 9। तो त्रुटि कितनी की हुई है, 5 की हुई है। किससे हुई है, 4 से हुई है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 25 कितना आएगा, 125 आ जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, 125% आएगा। कितना आएगा, 125% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसमें लिखा गया है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 10/3 के बजाय 3/10 कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये हमको बताना है। बताइए सही क्या था, 10/3, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 3/10। दस बटे 3 क्या था, सही था, लेकिन गलती से 3/10 कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 10 10 में 100 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। हमने कहा त्रुटि कितनी की हुई है, तो आप लोग कहेंगे 91 की। किससे हुई है, 100 से हुई है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 100 से कट जाएगा तो आप कह सकते हैं कि 91% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91%। यानी कि त्रुटि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 91% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब लग जाएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।